नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर पाम हमारे सामने है, प्रतिष्ठित पाम है और इनकी हथेली का आकार हम देखें तो चौकोर भी है और आयताकार हथेली भी है। मतलब मेहनत तो करते हैं लेकिन एक सही दृष्टिकोण रख कर के मेहनत करते हैं। सही समय का इंतज़ार रहता है और ठीक समय में ठीक निर्णय लेकर उस समय का सदुपयोग करते हैं। और देखिएगा, हमारी हथेली में हो या कुंडली में हो, जब एक से ज़्यादा ग्रह बली और सुंदर अवस्था में बैठे हुए होते हैं तो उनका परिणाम भी बेहतर हमारे जीवन में मिलता है। और जो रेखाएं हैं ना हमारी हथेली में, जो साइन बने हैं ना, तो जिस ग्रह पे वो साइन बनते हैं उस ग्रह के अनुसार फल देते हैं। उस ग्रह की स्थिति कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। और हथेली में जो ये रेखाएं हैं इनकी स्थिति क्या है उसके अनुरूप ये फल देते हैं। और कहीं न कहीं इनकी जो ऊर्जा रहती है वो ग्रहों से ही मिलते हैं। मतलब हथेली की जो ये पर्वत हैं, इन पर्वतों से इन रेखाओं को ऊर्जा मिलती है और जिस प्रकार की ऊर्जा इनको मिलेगी ये उसी के अनुरूप फल देंगी। अगर हमारी हथेली में, जैसे इनकी हथेली में है गुरु का पर्वत जिसे आचार्य बृहस्पति कहते हैं, और हमारी हथेली में दो आचार्य बैठते हैं। ये प्रथम आचार्य हैं, ये बृहस्पति जी हैं, और हमारी ये जो इंडेक्स फिंगर है इसके नीचे ये विराजमान रहते हैं। यहाँ पे सुंदर और बली अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये उंगली का जो ये हिस्सा है ये उभरा हुआ और एक रंगत बिखेरता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं जो दूसरे आचार्य हैं हमारी हथेली में, वो जो ये अंगूठा है इसके नीचे का ये जो हिस्सा है इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं। ये भी बली अवस्था दिखाई दे रहा, मानी उभरा हुआ ये पर्वत दिखाई दे रहा है, सुंदर रंगत लिए हुए ये पर्वत दिखाई दे रहा है। और ये भी हमारे हथेली में ये एक आचार्य हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं, भगवान शंकर के ये शिष्य हैं। और देखिएगा, जब हमारे हथेली में गुरु और शुक्र इस तरह से बली हो तो कहना ही क्या है। निश्चित तौर पे ऐसे लोगों का देखना, व्यक्ति का चेहरा देखकर ही कोई भी उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो जाता है और ऐसे लोगों की मुस्कान ज़बरदस्त होती है। ऐसा व्यक्ति औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला होता है। दूसरी बात, अगर हम सही तरीके से देखें, गुरु और शुक्र पर्वत हथेली में इस तरह से बलाबल स्थिति में रहते हैं, बलाबल के साथ होते हैं और हथेली की रिंगत इस तरह से गुलाबी रहती है, तो ऐसा व्यक्ति प्रेमी होता है, बहुत सुंदर प्रेम करने वाला व्यक्ति होता है और आकर्षण की शक्ति ऐसे व्यक्तियों के अंदर होता है। एक आकर्षण वाला व्यक्तित्व आपका है। इस और जो है आपके ये दोनों ग्रह यहाँ पे बताते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमारी नज़र सबसे पहले इन्हीं ग्रहों की ओर पड़ रही है, इसलिए मैं इसके बारे में सबसे पहले बता रहा हूँ। दूसरे देखिएगा, ये महत्वपूर्ण होता है, जो ये अंगूठे के नीचे का ये भाग है ना, इसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं और इसके बारे में मेरे सभी व्यूअर्स जानते हैं। कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका इस तरह से पुष्ट और इस तरह से सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में ये शुक्राचार्य जी सुंदर रूप से उभरे हुए दिखाई दे रहे हैं, पुष्ट अवस्था में दिख रहे हैं, तेजोमय अवस्था में हैं। निश्चित रूप से आप भी तेजस्वी होंगे। चेहरा मैंने पहले भी कहा ऐसे लोगों का बहुत सुंदर होता है और सुंदरता और आकर्षण ऐसे लोगों के अंदर विद्यमान होता है। एक आकर्षण वाला व्यक्तित्व रहता है। हर परिस्थिति को हैंडल करने की क्षमता भी ऐसे लोगों के अंदर ज़्यादा रहती है। सज संवर कर रहना, अपने को मेंटेन रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान होना ऐसे लोगों के अंदर ज़्यादा रहता है।
और चमक बनी रहती है हमेशा। शुक्र अगर देखना इस तरह से एक लालिमा लिए हुए होता है ना, तो यश बना रहता आदमी का, चमक रहती है। ऐसे लोगों को भौतिक सुख सुविधाएं बहुत अच्छी मिलती हैं। एक लग्जरियस लाइफ की तरफ ये शुक्र का पर्वत ले जाता है। ये बहुत यश प्रदान करता है व्यक्ति को। निश्चित तौर पे आपकी हथेली में ये सुंदर और भव्य रूप में दिखाई दे रहा है, अच्छे परिणाम देते हुए दिखाई दे रहा है। वर्टिकल लाइनें भी दिख रही हैं, काम के प्रति जुझारूपन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जिस काम को हाथ में लेंगे, जब तक पूरा नहीं करते तब तक उस काम को छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात अगर देखें, व्यक्तित्व तो बड़ा सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक सौंदर्य बिखेरता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ा सा जो है ये हिस्सा यहाँ पे ज़्यादा उभरा है और ये हल्का रूप से कमज़ोर है। मानी आंशिक रूप से वर्तमान समय में थोड़ा सा मानसिक परेशानी भी चल रही है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी आपके दृष्टिकोण के हिसाब से थोड़ा सा अभाव की स्थिति है। मानी जितना होना चाहिए था आपकी दृष्टिकोण के हिसाब से उतना है नहीं, लेकिन है। अब देखिएगा, आपका जो ये आचार्य बृहस्पति जी हैं, हल्के रूप से जो है शनि की तरफ मुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, झुकाव लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है पारिवारिक समस्याओं का सामना भी हल्के रूप से करना पड़ेगा, इस और ये इंगित कर रहा है। लेकिन देखोगे ये जगह उभरी हुई यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो धन का ग्रह है, जो मान प्रतिष्ठा और सम्मान का ग्रह है, जो विस्तार का ग्रह है आपका, वो यहाँ पे सुंदर रूप से विराजमान है। देवताओं के गुरु हैं, आचार्य बृहस्पति जी हैं, पुष्ट अवस्था में हैं। बहुत श्रेष्ठ होता है ऐसा व्यक्ति। स्वयं तो उन्नति करता ही है, लेकिन मन से ऐसे लोगों के साथ जो जुड़ जाता है, जो इन लोगों के संसर्ग में आ जाता है, उसे ये लोग उन्नति करने में सहायता प्रदान करते हैं। सहयोगी की तरह जो है उसका जो है सहयोग करते हैं। लेकिन स्वाभिमानी होते हैं ऐसे लोग। अपने क्षेत्र में आपको अच्छा खासा नॉलेज है और न्यायप्रिय व्यक्ति हैं आप। सबसे बड़ी बात आपके अंदर है कि अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व आपका है। परोपकार की भावना रखते हैं, लेकिन ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास यहाँ पे दिखाई दे रहा है। धार्मिक भावनाएं अच्छी खासी मात्रा में हैं। और देखिएगा, अच्छे भोजन की चाह यहाँ पे सुंदर दिखाई दे रही है। जीवन में विस्तार होगा, इस और भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इस तरह से हथेली में पुष्ट और सुंदर होते हैं बृहस्पति जी, तो व्यक्ति अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखने वाला होता है, ज्ञानी होता है। अपार मान सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है। जीवन में ऐसे लोगों को बहुत सारा सम्मान मिलता है। सड़क के किनारे से लेकर के महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह ऐसे लोगों को सम्मान मिलता है। और बृहस्पति जी इस तरह से पुष्ट और सुंदर अवस्था में होते हैं, तो जीवन में समस्याएं तो सबकी आती हैं, लेकिन ऐसे लोग समस्याओं से बच भी जाते हैं। करियर की अगर दृष्टि से देखा जाए तो करियर की दृष्टि से जिसका बृहस्पति सुंदर और पुष्ट अवस्था में रहता है, इस तरह एक रंगत बिखेरता है, तो ऐसे लोग अगर एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हों या तैयारी कर रहे हों, मेडिकल लाइन में काम कर रहे हों या तैयारी कर रहे हों, इंजीनियरिंग में, मैनेजमेंट में, इंजीनियरिंग में, चिकित्सा में, एजुकेशन में, न्यायिक क्षेत्रों में या वाणिज्य के क्षेत्रों में अगर व्यक्ति काम कर रहा है या तैयारी कर रहा है, तो कामयाबी ज़्यादा मिलती है ऐसे इंसानों को। दूसरी बात देखो, जीवन की रेखा से लगातार जो है इस तरह प्रोग्रेस लाइनें दिखाई दे रही है। ये अस्थायित्व को दिखाती है। व्यक्ति जिस क्षेत्र में नॉलेज रखता है ना, लंबे समय तक उस क्षेत्र में काम करके मुनाफा कमाता है। और अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के गुणों में ये रेखाएं वृद्धि करती हैं। बहुत सुंदर रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये दो पर्वत बलाबल स्थिति में थे, अच्छी स्थिति में थे, इसलिए सबसे पहले मैंने इसी का विश्लेषण किया है आपकी हथेली में। एक और रेखा जो बहुत कम हथेली में दिखाई देती है, ये रेखा अगर आपकी हथेली में है तो निश्चित तौर पे अपने जीवन काल में आप विदेश यात्रा करेंगे।
अगर आपको और कुछ नहीं दिखता तो सरलता से ये लाइन देखें, और बहुत कम हथेली में दिखती है। आप देखोगे एक लाइन इनकी इस तरह से जाती हुई और चंद्रमा पे आके मुड़ रही है। ये देखो साफ तरह से यूं जाके और यूं मुड़ रही है चंद्रमा पे। और चंद्रमा को कल्पनाओं का ग्रह माना गया है, धर्म क्षेत्र भी इसको ज्योतिष में कहा गया है, और ये मन का कारक है। और हमारे जीवन में 70% मामलों पर इसकी पकड़ है। ये 70% हमारे जीवन को बदल सकता है। ये चंद्रमा है और भगवान शंकर हैं, उनके ये गण हैं, और ये हमारे एक ग्रह है और मन के कारक हैं। और जब मणिबंध से कोई रेखा निकलकर इनसे युक्ति बनाती है, तो मैंने पहले भी कहा कि यात्राएं यहीं से देखी जाती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में यदि व्यक्ति चाहे तो, अगर न चाहे वो बात अलग है, लेकिन ये रेखा है तो एक आप भव्य यात्रा करेंगे ही करेंगे, और विदेश यात्रा करेंगे। इस बात की ये गारंटी देती है, लिख करके देती है कि आप जीवन में निश्चित तौर पे एक भव्य और सुंदर यात्रा, विदेश यात्रा करेंगे। ये रेखा जो है बहुत कम हथेली में होती है। अब दूसरी, अगर आपको ये करना है कि यार इसमें संशय है, तो एक रेखा और है, देखिएगा यहाँ पे इस तरह से जीवन की रेखा जारी है, उसकी एक ब्रांच निकल करके आपका चंद्रमा पे आती हुई दिखाई दे रही है। ये भी इसी बात की ओर इंगित करती है कि ये रेखा है, आप जो है निश्चित तौर पे एक लंबी और हवाई यात्रा करेंगे। दूसरी बात, अगर करियर के मामले में देखें तो जीवन की रेखा से अगर चंद्रमा पे ये रेखा जारी है, तो ऐसा व्यक्ति एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, शिपिंग में और फूड बिजनेस में अगर करियर के रूप में जो है अपनाता है, तो बहुत बड़ी कामयाबी ऐसे लोगों को मिलती है अपने जीवन काल में। अब कुछ मेन चीज़ें हैं, उनको पहले बता रहा हूँ। अब एक चीज़ और देखिएगा, इनकी हथेली में, आपकी हथेली में अगर देखा जाए तो एक रेखा यहाँ से निकल करके और यहाँ पे एक यश का साइन बना रहा है। ये भी बहुत अच्छा होता है। और यहाँ से जो है हृदय रेखा निकल रही है, और एक रेखा यूँ निकल करके एक त्रिकोण भी आपकी हथेली में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिएगा सूर्य पर्वत पर अगर यश का साइन हो तो व्यक्ति अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि पाता है, निश्चित रूप से जीवन काल के चाहे किसी मोड़ पे पाए। ज़्यादातर तो 33वें वर्ष से ये अगर ग्रह अनुकूल स्थिति में हो तो व्यक्ति को भाग्योदय का सामना करना पड़ता है, भाग्योदय व्यक्तित्व का हो जाता है। लेकिन इस तरह से जो है देखिएगा, यहाँ पे जो है हल्के रूप से जो है एक त्रिकोण भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर सही से मैं देखूँ इसको तो इस तरह से जा रही है आपकी हथेली में, और एक त्रिकोण यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। छोटा सा त्रिकोण है, लेकिन अभी बना नहीं है पूरी तरह से। मैं कहूँगा इनको एक सरल और सुंदर उपाय दूंगा, उस उपाय को ज़रूर करिएगा। ये जो है ज़्यादातर मामले में कितना भी छोटा हो, अगर ये यहाँ पे है तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेते हैं ऐसे लोग। और दूसरी बात पे, सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का निशान होना व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े बुद्धिमान होते हैं। ऐसे जातक कला के भी पारखी होते हैं और सिद्धहस्त होते हैं। सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना व्यक्ति के धनी होने की भी निशानी होती है। मतलब आपकी हथेली में ये निशान है तो निश्चित है कि आप धनी होंगे। संभव है, असंभव नहीं होता है, और ये करेक्ट है। ऐसा व्यक्ति करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाता है। अगर ऐसा व्यक्ति पैतृक रूप से निर्धन या आर्थिक संपन्न ना भी हो तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अधिक धन और प्रसिद्धि ऐसे लोग कमाते हैं। एक बहुत अच्छा साइन आपकी जो है चंद्रमा पे भी दिखाई दे रहा है। अगर सुंदर तरीके से हम इसको देखते हैं तो थोड़ा सा जो है निशान इस तरह से बन रहे हैं कि थोड़ा कमी, थोड़ा धूमिल दिखाई दे रहे हैं।
आप अगर देखोगे इनकी भाग्य रेखा इस तरह से जा रही है, एक रेखा जाके इस तरह से आके, और एक बहुत बड़ा वर्ग जो है चंद्र क्षेत्र पर बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और चंद्र पर्वत पर वर्ग का निशान व्यक्ति की कल्पना शक्ति को बढ़ाता है। ऐसे जो जातक होते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, दयालु होते हैं, मतलब आप दयालु भी हैं। गंभीर और किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोने वाला आपका व्यक्तित्व यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। इस बात की ओर जो है ये इंगित करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। एक चीज़ और है, अब हम देख ही रहे हैं तो पूरा देखें, यहाँ पे जो है इस तरह से जो है एक मछली का साइन बन रहा है। थोड़ा रेखाएं जो है ना, जो साइन बन रहे हैं वो थोड़ा सा धूमिल किस्म के यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, पूर्ण रूप से नहीं है। और इनको चाहिए कि कुछ छोटे छोटे उपाय करके 2.5 साल तक जो है ये प्रबल रूप में आ जाएंगे, अगर आपने सही से उपाय किए तो। और सभी लोग जानते हैं चंद्रमा पे अगर मछली का साइन हो तो ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। हथेली में चंद्र पर्वत पर मछली चिन्ह का होना व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाता है। आर्ट है, कल्चर है, ऐसे क्षेत्र में ऐसे लोग प्रसिद्धि पाते हैं और विदेशों तक ऐसे लोगों की ख्याति फैलती है। ऐसे व्यक्ति समुद्र पारीय देशों में व्यापार करके अच्छा खासा धन अर्जित करते हैं और विदेश यात्राएं ये लोग निश्चित तौर पे करते हैं। इस और जो है ये इशारा करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक एक करके नहीं कर रहा हूँ मैं हथेली का विश्लेषण, जो प्रथम रूप में दिखाई दे रही हैं जो चीज़ें उनका ज़्यादा कर रहा हूँ, फिर पूरा करता हूँ। यहाँ पे अगर हम जीवन की रेखा पे देखें तो यहाँ पे भी आपका जो है एक त्रिकोण बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन के 65 से 70 वर्ष के बीच में कहीं न कहीं आपको अचल संपत्ति का बहुत सुंदर और एक भव्य जो है मौका मिलेगा, लाभ होगा अचल संपत्ति का। और अचल संपत्ति में मकान हो सकती है, दुकान हो सकती है या भूमि हो सकती है, ये अचल संपत्ति में आता है। दूसरी बात, आपकी अगर रेखाओं के ऊपर बात करें तो रेखाओं में आपके जो है मणिबंध की रेखाएं साफ सुथरी 2 दिखाई दे रही हैं, और 2 रेखाओं का मतलब होता है व्यक्ति अपने बलबूते पर कुछ करने वाला व्यक्तियों में से एक होता है। ये गुण आपके अंदर है। अब यहाँ पे रेखाओं के बाद में बात करें, पहले एक आकृति और देखते हैं, उसको देखना जरूरी है, फिर और चीज़ हम देखते हैं। ये अगर आप अपना अंगूठा को देखें, अंगूठा पीछे की तरफ पूरा मुड़ा हुआ दिख रहा है ना, और शुक्र का पर्वत उभरा हुआ दिख रहा है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व तो ऐसे लोगों का होता है, और लग्जरियस लाइफ की तरफ अट्रैक्ट ऐसे लोग ज़्यादा होते हैं, और इन लोगों को भौतिक सुख सुविधाएँ भी अच्छी मिलती हैं, क्योंकि शुक्र प्रधान व्यक्तित्व है, शुक्र का प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है। और मैंने पहले भी बताया है शुक्र के बारे में कि शुक्र क्या है, आप लोग समझ लीजिएगा। ये पहला पौरवा है तो ये ज़्यादा नुकीला है, लंबा है। इच्छा शक्तियाँ जीवन में बहुत अच्छी रही है, और जब व्यक्ति के जीवन में इच्छा शक्तियाँ अच्छी रहती हैं ना, तो उनकी पूर्ति के लिए व्यक्ति मेहनत करता है, और उस मेहनत का परिणाम उसको जीवन में मिलता ही मिलता है। सेकंड पौरवा अच्छा खासा लंबा है, इसका मतलब है अपनी बात को सही तरीके से प्रभावशाली ढंग से रखने में अच्छा व्यक्तित्व आपका रहा होगा। हाँ, हथेली थोड़ा सा ये कड़क किस्म का दिखाई दे रहा है, थोड़ा कड़क किस्म का व्यक्तित्व भी ऐसे लोगों का रहता है। कहीं ना कहीं जो है अपनी हितों की रक्षा करना सर्वोपरि मानते हैं। दूसरी एक सुंदर सी आकृति है, यहाँ पे देखोगे आप एक यव का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भाव किस्म का व्यक्तित्व भी यहाँ पे बताता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, फिर से देखिएगा, ये इस तरह से जारी है और ये इस तरह से जारी है, माने एक यव का चिन्ह बना रहा है। और जब हमारी अंगूठे में ये यव का चिन्ह बनता है तो ऐसा जातक भावुक किस्म के होते हैं, ऐसे जातक इमोशनल होते हैं, और ख़ास तौर पे चंद्रमा भी जो है थोड़ा सा गद्दीनुमा हल्का किस्म से हो तो ऐसे जातक नाजुक हृदय के होते हैं। दूसरी बात है तहजीब पसंद होते हैं, अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगता है।
कम पैसे में भी आप अच्छे सलीके से रह सकते हैं, जीवन जी सकते हैं। हाँ, थोड़ा दिखावा भी ऐसे लोगों के अंदर होता है, क्योंकि ये देखिएगा सूर्य में जो साइन बन रहे हैं वो डेवलप होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ गुण आ जाते हैं, जैसे अच्छे से पहनना है, अच्छे से अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना है, अपने को मेंटेन करना है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपके साथ जुड़ी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ नोट करिएगा आप, आपके अंगूठे में आप देखिएगा जिस तरह से ये बना हुआ है ना, इस तरह से जा रहा है, यूँ जा रहा है, फिर यूँ बन रहा है ना। उसी तरह से आपकी अन्य उंगलियों में भी देखो, यूँ जा रहा है, यूँ बन रहा है ना, बिल्कुल सेम बन रहा है। अंगूठे के साथ साथ हथेली के अन्य उंगलियों में भी यही आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है। और अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली में इस तरह का योग बन रहा हो तो ऐसा जो जातक होता है बहुत ज़्यादा विद्वान होता है। ऐसे जातक जीवन को अपने सहारे से ऊपर बढ़ाते हैं और किसी की सहायता ना भी मिले तो भी जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि ऐसे लोग जीवन के सार को समझते हैं, जीवन के मंथन को मथते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाकर ले जाते हैं और बहुत सुंदर और बहुत अच्छा व्यक्तित्व ऐसे लोगों का निखर कर आता है। कभी कभी बहुत अच्छी लेखन की कला भी ऐसे लोगों में आ जाती है। किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में ऐसे लोगों का मन डूबा रहता है और संगीत प्रेमी भी ऐसे लोग होते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा सर्दी है, जुखाम है, नज़ला है, खांसी है, इस प्रकार की जो शिकायत है कभी कभार जो है अक्सर हो सकती है। एक सावधानी ज़रूर रखें। पार्टनरशिप से अच्छा जो है इंडिविजुअल आप किसी कार्य को करते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा और चीज़ों पे भी जो है थोड़ा फोकस डालें तो पूरी हथेली का विश्लेषण हो जाएगा। यहाँ पे उंगलियों का आकार देखें तो जुपिटर वाली जो उंगली है हल्के रूप से मुड़ती हुई यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं, ईश्वर के प्रति विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मिडिल फिंगर की अगर हम बात करें, ये सीधी खड़ी है, निश्चित रूप से मेहनती है और कायरता आपके जीवन में यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। रिंग फिंगर देखें, रिंग फिंगर भी जो है ठीक ठाक है, हिम्मती स्वभाव भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है और साथ साथ में लीडरशिप के गुण भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और जो आपकी कनिष्ठा है वो पहले पूर्व तक पहुँचती हुई नहीं दिखाई दे रही है। वर्तमान समय में मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में हल्की सी कमी यहाँ पे दिखती हुई नज़र आ रही है। अंगूठा का मैंने पहले ही बता दिया है। रेखाओं के ऊपर चले, बाकी के ग्रहों के ऊपर चले, यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक है, आपकी हृदय की लकीर। यहाँ पे देखो, हृदय की लकीर आपकी इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और ये इन दोनों पर्वतों के बीच में जाती हुई दिख रही है। और गुरु का भी और शनि का भी यहाँ पे जो है इस पे प्रभाव पड़ रहा है, जो बता रहे हैं कि आप अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी रहे हैं और अभी भी हैं। आपकी सोच सदैव आगे बढ़ने की रही है। गुरु का प्रभाव ज़्यादा पड़ने के कारण, ये बृहस्पति जी का प्रभाव पड़ने के कारण जो आपकी इच्छा है वो एक टॉप लेवल तक पहुंचने की होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आगे बढ़ने के लिए कोई भी हथकंडा व्यक्ति इस्तेमाल करता है, ये किन प्रकार जो भी हो सकता है करता है और आगे बढ़ता है। दूसरी बात यहाँ पे एक चीज़ और देख रही है, इसको थोड़ा गौर से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। मैं सरलता से बता रहा हूँ। एक ब्रांच इसकी जो है गुरु बृहस्पति से युक्ति बना रही है, हृदय रेखा है, हृदय रेखा की ब्रांच गुरु से युक्ति बना रही है। ये बहुत श्रेष्ठ है। अब सोचने की एक शक्ति और है आपके अंदर। आप केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, सबके लिए सोचने वाला आपका व्यक्तित्व है
और अपने जो क्षेत्र है, जो भी फील्ड आपका है, उसमें अच्छी खासी नॉलेज रखने वाला व्यक्तित्व आपका है, लेकिन बुद्धिमान है, तेजस्वी हैं और प्रेम के मामले में हृदय की गहराइयों से प्रेम करते हैं। अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। जीवन काल में इसी रेखा और बृहस्पति के कारण मान, पद और प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति हुई है, इसमें कोई शंका नहीं दिखाई दे रहा है। सूर्य पर्वत जिस तरह से है, जिस तरह से जो है इसमें साइन बन रहे हैं, अगर वो परिपक्व अवस्था में आते हैं तो अभी भी जो है आप अगर नौकरी कर रहे होंगे तो बड़े पद की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर नौकरी नहीं कर रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार से कोई भी काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन समाज में एक श्रेष्ठतम जीवन व्यतीत होगा, इस और ये दिखाई दे रहा है। दूसरी देखिएगा, यहाँ पे एक विष्णु तिलक बनता हुआ दिख रहा है हृदय की रेखा पे, और जो हस्तरेखा शास्त्र है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो ये विष्णु का तिलक जिस भी व्यक्ति की हथेली में होता है उसके ऊपर साक्षात भगवान बद्री विशाल जी की, माने भगवान विष्णु की विशेष कृपा मानी जाती है। और इस चीज़ को ध्यान से सुने, यदि ऐसे विशेष चिन्ह वाला जातक, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, उसमें कोई भेद नहीं है, अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं, तो ऐसे लोगों को किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलती है। चाहे कोई भी काम हो, वो करके देख ले, थोड़ा देर होगी लेकिन अंधेर नहीं होगी, सफलता मिलेगी। ऐसे लोगों को हराना जो है, जो इनके विरोधी हैं, उनके लिए संभव नहीं रह जाता है। इसके अलावा समाज में ऐसे लोग खूब लोकप्रियता और सम्मान पाते हैं। देखिएगा, जिस भी हथेली में ये विष्णु का तिलक होता है ना, ये जातक चाहे स्त्री हो पुरुष हो, इनको अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। एक सावधानी जरूर रखनी चाहिए ऐसे लोगों को। यदि आपकी हथेली में ये साइन है और आप किसी तरह से मानी ऊपरी तौर से धनार्जन के लिए, अपनी काम को सिद्ध करने के लिए गलत काम करते हैं, तो रसातल की ओर भी ऐसे लोगों को जाना होता है। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा देखें तो आपकी मस्तिष्क रेखा इस तरह से सीधी जा रही है। यहाँ पे बुध का प्रभाव इस पे पड़ रहा है। कहीं ना कहीं व्यापारिक गुणों में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। मन पूरी तरह से व्यापार की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक ब्रांच चंद्रमा की तरफ आ रही है, जो कल्पना शक्ति को बढ़ा रही है, सोचने की शक्ति को बढ़ा रही है, और कहीं ना कहीं जीवन में अच्छी योजनाएं बना रहे हैं, अच्छी कल्पनाएं कर रहे हैं जीवन काल के लिए, और बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम आपकी जीवन की रेखा के देखें, पूरी धनुषाकार है, पीछे की तरफ मुड़ रही है, मतलब जीवन में निरंतर उन्नति जरूर रही है। जीवन में बहुत बड़ा संकट यहाँ पे आगे नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, परिवार के प्रति समर्पण की भावना, परिवार के प्रति केयरफुल रहना, ये ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक रेखा यहाँ से निकल करके इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही, लेकिन धूमिल है, ये व्यापार में वृद्धि करती हुई नहीं दिखाई दे रही है, केवल व्यापार के गुणों में वृद्धि कर रही है आपके अंदर। दूसरी बात, अगर यहाँ पे हम देखते हैं, वर्तमान समय में कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है यहाँ पे राहु का प्रभाव भी दिखता हुआ नज़र आ रहा है। हल्का है लेकिन है, ये थोड़ा सा आपको परेशान कर रहा है, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे धन के मामले में हो, चाहे करियर के मामले में हो, चाहे मानसिक परेशानी के मामले में हो। हर जगह जो है राहु के कारण आपको परेशान होना पड़ रहा है। इसका मैं उपाय दूंगा, और ये थोड़ा रहस्यमयी चीज़ें उत्पन्न करता है, कन्फ्यूजन वाली चीज़ें उत्पन्न करता है, जो कभी समझ में नहीं आती हैं। ये आंशिक रूप से असर डाल रहा है, लेकिन आगे ज़्यादा असर डाल सकता है। उससे पहले जो है इसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये धन हानि करा सकता है, ये गलत निर्णय लेवा सकता है आपसे, जिससे अपने विकास को आप अवरुद्ध कर लें। कहीं ना कहीं जो है ये आपके करियर के मामले में, धन के मामले में अड़चने पैदा कर सकता है।
क्योंकि भाग्य रेखा को काट रहा है, जीवन की रेखा को काट रहा है, धन और करियर के रेखा को काट करके राहु क्षेत्र में जो है ये नेगेटिव होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा इस तरफ जो है, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे पैसों का मामला हो, चाहे रोटी रोजगार का मामला हो, चाहे मन का मामला हो, हर जगह ये असर डाल सकता है। दूसरी बात अगर देखा जाए, यहाँ से एक रेखा जाके सूर्य की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन धूमिल है। मतलब जब ये पुष्ट और सुंदर होगा तो राहु सूर्य से गोचर करेगा और सूर्य के गुणों में वृद्धि करेगा, और तब और ज़्यादातर एक पावरफुल रेखा जो है वो 2.5 सालों तक जो है पुष्ट हो जाती है। ये अभी 2.5 साल में पुष्ट हो जाएगी, सूर्य से जो है सूर्य के गुणों में वृद्धि करेगी, और कहीं ना कहीं मान सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ साथ यश में भी वृद्धि करेगी। और चाहे आंशिक रूप से हो, चाहे अच्छे रूप से हो, कहीं ना कहीं सरकार द्वारा लाभ की भी ये प्राप्ति करवाएगा। ये अच्छा है आपके लिए। यहाँ पे करियर और धन की रेखा देखें तो यहाँ पे से चंद्रमा से निकल कर जाती हुई एकाएक मस्तिष्क की रेखा पे रुकती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन फिर 36वें साल से फिर जाती हुई, और यहाँ पे 42 से 43वें साल के बाद फिर जो है थोड़ा सा जो है लो हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं इन बीचों में, इन उम्रों में कहीं ना कहीं हल्के रूप से संघर्षों की स्थिति या उतार चढ़ाव जैसा भी हुआ परिवर्तन दिखा है। लेकिन भाग्य रेखा निरंतर जारी है। लेकिन जैसे जैसे ओल्ड एज आ रही है ये धूमिल होती जा रही है। मतलब है करियर और धन के क्षेत्र में जो है, जो अब तक चला आ रहा है वो कंटिन्यू रहना थोड़ा कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसको कंटिन्यू रखने के लिए इस भाग्य रेखा को निरंतर करना बहुत ज़रूरी है। अब हम जो है आपके ग्रहों की ओर चलते हैं। शुक्र के बारे में हमने जान लिया है, हम चलते हैं मंगल की ओर। आपके दोनों मंगल बहुत अच्छे हैं, और मंगल के अच्छे होने से एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ दिखाई दे रहा है, पराक्रम बना हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके शनि का भाग देखें तो कहीं पे ज़्यादा गहरा बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं हो सकता है बेवजह की चिंताएं आ सकती हैं। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रह सकती हैं, या कहीं धोखे का सबक बन सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। सूर्य का पर्वत के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। अगर बुध की देखें, बुध बहुत सुंदर है, सौंदर्य युक्त है, लेकिन वर्तमान समय में यहाँ पे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर व्यापार का मामला हो तो मध्यम स्थिति में यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जो स्थिति है उसके अनुसार शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा मन कभी कभी गड़बड़ रह सकता है, या काम में मन नहीं लग सकता है, या नींद आने में दिक्कत का सामना, या इमोशनली परेशान हो सकते हैं। तो हल्के रूप में चंद्रमा का यहाँ पे उपाय करना बहुत ज़रूरी है। कुल मिलाकर देखा जाए आपकी हथेली का मैंने पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, साथ में बेहतरीन उपाय भेज रहा हूँ। करने की आप कोशिश करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।